उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। इसे सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विदेश के दौरे कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू हुए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना को यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। यही वजह है जो लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली रोड शो में 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में 5 वर्षों में करीब 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल है। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम वो दुबई पहुंची और एक के बाद एक जो है वो एमओयू साइन किए गए और जो तमाम करार हुआ है। अब अगर हम टोटल एमओयू के निवेश के संख्या की बात करें तो तकरीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो अलग अलग निवेशकों के साथ अलग अलग स्थानों पर करार हो चुका है। और ऐसे में जो है सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है 2.5 लाख करोड़ का, ये माना जा रहा है कि दिसंबर माह तक, जब तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा उससे पहले तक ये सरकार का लक्ष्य निश्चित तौर पर पूरा हो जाएगा। पहले देहरादून में इसकी शुरुआत हुई, फिर देहरादून में कई दौर की बैठकें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, फिर दिल्ली में निवेशकों के साथ चर्चा हुई, बैठकें हुई और फिर दिल्ली से कुछ निवेशक जो हैं वो उत्तराखंड में आवासीय सेक्टर में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो है, निवेश करने के लिए वो देहरादून पहुंचे। और इसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने लंदन का रुख किया और लंदन में जो है तमाम निवेशकों के साथ बातचीत हुई, रोड शो हुए और उसमें हजारों करोड़ रुपए के जो एमओयू है वो साइन हुए। और अब दुबई में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो टीम उत्तराखंड के अधिकारियों की है, इन सबकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है वो 15,475 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं और अब ये आंकड़ा 50,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। अलग अलग सेक्टर में सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो पर्यटन का सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी का सेक्टर हो या अन्य जो भी सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। इस निवेश के होने से उत्तराखंड की कायाकल्प होगी, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा और साथ ही साथ उत्तराखंड के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी मजबूत होगी। तो हर संभव प्रयास जो है वो सरकार के स्तर पे किए जा रहे हैं और विदेशों में भी प्रयास किए जा रहे हैं, देश के अलग अलग स्थानों पर प्रयास किए जा रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम जो है वो प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ अगर हम देहरादून की बात करें जहां पर ये निवेशक सम्मेलन आयोजित होना है तो उत्तराखंड की राजधानी को संवारने का, इसके सौंदर्यीकरण का कार्य भी शुरू हो गया है। जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है वो और जो जिला प्रशासन है, ये दोनों संयुक्त रूप से जो है वो लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कवायद में जुटे हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं
उनको कैसे तय समय सीमा में दुरुस्त किया जाए, इस पर फोकस कर रहे हैं। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है, अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो सड़कों की बेहतर व्यवस्था हो, चाहे वो आवाजाही की बात हो, अगर जो दीवारें हैं उन दीवारों पर आर्ट बनाए जाने की बात हो, जो उत्तराखंड की संस्कृति को झलकाने वाली आर्ट कला होगी, उस कला से आकृतियां उकेरी जाएंगी। इसके साथ साथ जो फुटपाथ हैं उनके पास हरियाली को स्थापित किया जा रहा है और एक नहीं बल्कि अनेकों व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। तो कोशिश की जा रही है हर स्तर पर, जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक, कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो उत्तराखंड का रुख करें और जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित करा है वो तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा हो जाए। बिल्कुल सोनू, चौमुखी विकास को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। कई तरह के जो रोड शो हैं विदेशों में किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके उत्तराखंड के लिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है सोनू कि आखिर जब ये निवेश आएगा तो उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि निवेश तो मिल जाता चाहे केंद्र से बात की जाए या ग्लोबल इन्वेस्टर के समिट के जरिए मिले, लेकिन उसे किस तरह से ज़मीनी स्तर पर लागू करना है और अधिकारियों पर भी ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि इसे किस तरह से ज़मीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। देखिए, अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल इस लिहाज से है कि 2018 में जब बीजेपी की ही सरकार उत्तराखंड में थी, तत्कालीन सरकार ने भी इस तरीके का एक पहला राज्य गठन के बाद पहला एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और सरकार के प्रयास से उस वक्त भी तमाम निवेशकों ने MOU साइन किए। लेकिन धरातल पर कितना निवेश हो पाया और क्या सरकार और सरकारी तंत्र जो पिछली बार निवेशक सम्मेलन हुआ था, क्या उससे सबक लेगी एक, और इसके साथ साथ क्या जो निवेशक पिछली बार आए थे उनसे इस बार धरातल पर निवेश करने का अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार को फोकस करने की जरूरत है, शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों को फोकस करने की जरूरत है, ताकि इस बार धरातल पर निवेश दिखे। और मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर चुके हैं कि इस बार सरकार का फोकस ग्राउंडिंग पर है, यानी धरातल पर निवेश जो है वो हो, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। जब निवेशक सम्मेलन हो रहा होगा तो उस वक्त जो है 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो है वो धरातल पर हो चुका होगा। इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप जो है वो MSME योजना के तहत जो है छोटे छोटे यहाँ के लिहाज से जो मुफीद माने जाने वाले छोटे छोटे उद्योग हैं उनको स्थापित करने पर भी सरकार फोकस करेगी। तो अब देखना होगा कि सरकारी तंत्र आखिर इसके प्रति कितनी गंभीरता दिखाता है, ताकि ग्राउंड पर धरातल पर निवेश जो है वो होता हुआ नजर आए। बिल्कुल सोनू, लेकिन सवाल ये भी एक तरफ अगर देखा जाए तो विदेशी दौरे पर जाकर लगातार जो निवेशक हैं उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है सीएम धामी की ओर से। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उत्तराखंड राज्य किस तरह से तैयारियां कर रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी सोनू, चलिए फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। इसे सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विदेश के दौरे पर हैं और निवेशकों को लगातार आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब तक 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU जो है वो साइन किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड सरकार किस तरह से अपने लक्ष्य को पूरा कर पाती है।